ओम शांति। आज 7 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो भी सीन पास होती है वह कल बाद फिर रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहना है। तो बाबा ने आज क्लियर किया कि यह नाटक नहीं, ड्रामा है। बाबा फिल्म को ड्रामा कहते हैं। नाटक वो जो स्टेज पे होते हैं ना, लाइव नाटक होते हैं। तो उस नाटक में तो 2 बार सेम नाटक को रिपीट करेंगे तो सीन अलग अलग हो जाते हैं ना। एक्यूरेट वैसे का वैसा नहीं होता, जैसे कैमरे में जब फिल्म बन जाती है तो सेम टू सेम रिपीट होता है। और वहाँ पे नाटक आज भी हो रहा है, परसों भी हो रहा है। उसका एक्टर बीमार हो गया तो बदल देते हैं, पर जो फिल्म शूट हो चुकी है उसमें कुछ भी बदला नहीं जा सकता। अगर हम उसी को दोबारा दोबारा चलाते हैं तो इसी प्रकार यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। जो इस वक्त मैं आत्मा इस मुख के द्वारा बोल रही हूँ, आप आत्मा जिस सिचुएशन में बैठकर इसको सुन रहे हैं, हर कल्प कल्प 5,000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था और आज के 5,000 वर्ष बाद भी ऐसा ही होगा। तो फिर सदा निश्चिंत रहना है, क्योंकि कुछ नया हो नहीं रहा है। मम्मा और बाबा ने ड्रामा को पक्का किया था। आत्मा का पाठ पक्का, परमात्मा का पाठ पक्का, और तीसरा है ड्रामा का पाठ पक्का। जब ये 3 पाठ पक्के होते हैं तभी हम उच्च अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि जब ड्रामा पे निश्चय हो जाता है तो हम सदा निश्चिंत हो जाते हैं। फिर हम सवाल जवाब में और क्या क्यों कैसे में नहीं जाते। तो जब आत्मा सवाल जवाब से बच जाती है, मौन में चली जाती है, क्या क्यों कैसे के सवाल जवाब में नहीं जाती है, तो उसकी अवस्था या स्थिति बहुत ऊंची शक्तिशाली बनती जाती है। और जितना स्वयं पे निश्चय, बाबा पे निश्चय, उतना ही ड्रामा पे निश्चय होना जरूरी है। ये तीनों मिलके ही 100% बनाते हैं। हम अगर 33 मान लेते हैं तो 33 आत्मा, 33 परमात्मा और 33% ड्रामा पे निश्चित, तीनों पे तब 100 या 300 नंबर का पेपर माने तो तीनों 100-100 के। तो हमारा ड्रामा पे तो फोकस उतना जा ही नहीं पाता। तो हमें अटेंशन दे के ड्रामा को हथियार ढाल के रूप में यूज करना है। आज के प्रश्न उत्तर में है कि ये दुनिया तमो प्रधान स्टेज पे पहुंच गई, उसकी निशानियां क्या है। तो चारों तरफ दिन पर दिन हम देख रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं लगातार। बाबा ने क्लियर किया कि चोर कैसे लूट कर ले जाते हैं, मार कर ले जाते हैं। दवाइयां ऐसी हैं जिसको सुंघा कर बेहोश कर देते हैं। मौसम, जहाँ बरसात नहीं होनी चाहिए वहां बरसात होती है, रेगिस्तान में जहाँ होनी चाहिए वहां हो नहीं रही होती है। बेमौसम बरसात होती रहती है, होनी चाहिए जून जुलाई अगस्त सितंबर, और कभी भी हो जाती है। और जिस वक्त होनी चाहिए उस वक्त होती ही नहीं है। तो इस तरीके से चाहे वो आत्माएं हैं और चाहे प्रकृति है, सब दुख देने में लगे हुए हैं। इसी की वजह से हमें ये क्लियर होता है कि इस वक्त तमो प्रधान अवस्था है। तो कलयुग शुरुआत होती है तमो अवस्था,
और कलयुग अंत आते आते हुई तम प्रधान। फिर बाबा ने मुरली में क्लियर किया कि हम बच्चों पर ये ज्ञान की बरसात हो रही है। हम सब बच्चे पुरुषोत्तम संगम युगी बच्चे हैं, और संसार की सभी आत्माएं कलयुगी आत्माएं हैं। बाबा ने समझानी दी कि हम बच्चों को ढंग से समझाना नहीं आता है। अगर सेंटर पे आते हैं बच्चे और कहते हैं हमें गुरु से मिलना है, तो बाबा ने कहा कि उसको कहो कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माता पिता और कुमार कुमारियां होना यानी प्रवर्तिमान। ये अपने आप में ही अंडरस्टूड हो जाता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? ढेरों बच्चे हैं। बोला तुम भी उन्हीं के बच्चे हो, पर अभी हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं क्योंकि हमने उनको मान लिया है, जान लिया है। आप भी जब इस यज्ञ में आएंगे या मानेंगे या समझेंगे या जानेंगे, तभी ये वर्षा ले सकेंगे। फिर संसार में पूजा कब से शुरू हुई? उसमें यज्ञ जप तीर्थ व्रत अनेकों अनेक बातें, पर हमारे इस संगम युग पर सिर्फ यह ज्ञान है। जो भक्ति है उसी का फल ज्ञान मिलता है। वो गलत फहमी में रहते हैं कि ज्योति ज्योत समाया, ये भी रॉन्ग है, और मोक्ष मिल जाएगा सदा के लिए, ये भी रॉन्ग है। बाबा ने क्लियर किया, अगर आत्मा, वो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, हम्म, या मोक्ष को चली जाती है, तो फिर तो आत्मा विनाशी हो गई। तब की संसार की गीता में भी तो ये लिखा है ना कि इसको ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है। ये अजर अमर अविनाशी है। एक तरफ तो अजर अमर अविनाशी कह दिया और दूसरी तरफ मोक्ष की बात कर दी, तो दोनों बातें कैसे हो सकती है? जो अजर अजर अमर अविनाशी है तो वो इस पाठ से अलग कैसे हो सकती है? अगर परमात्मा में समा गई तो उसका वजूद ही खत्म हो गया, तो वो तो विनाशी चीज हो गई। तो भक्ति कब से शुरू हुई, कब तक चलती है, ये भक्त आत्माएं नहीं जानते। ये सब बातें बाबा ही हमें आकर बताते हैं, और हम ही आगे औरों को समझाते हैं। तो हमारी जितनी जितनी धारणा होगी और ज्ञान के प्रति लगन होगी, योग होगा, उतने ही अच्छे तरीके से हम इन ज्ञान रत्नों को, इन पॉइंट्स को स्वयं में समा पाएंगे, और उतने ही अच्छे तरीके से बाबा की टचिंग से सामने वाले को समझा पाएंगे। फिर बाबा ने आज इसके अलावा जो फोकस किया कि हमें प्रवृत्ति में रहते हुए लून पानी नहीं होना है। ये बहुत दिनों बाद शब्द आया है। आपस में शीरखंड होके रहना है। जैसे चीनी और दूध होता है ना, एक हो जाते हैं। मीठा भी है, अच्छा भी है। तो हमें भी परिवार में आपस में शीरखंड होके रहना है। कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा ने कहा कि बाबा कभी भी खुश नहीं होगा और सदगुरु का निंदक ठौर ना पावे। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपवित्र हो गए, पतित बन गए तो वो छोड़ के चला गया। पर अगर कोई बाबा का बच्चा बनते हुए भी प्रवृत्ति में रोज लड़ाई झगड़े करेगा, तो नाम किसका खराब होगा? बाबा ने कहा
ऐसे बच्चे कभी भी स्वर्ग में उच्च पद नहीं पा सकेंगे। वर्षा भल चाहे ले ले, पर यही बच्चे तो फिर नौकर चाकर प्रजा दास दासी बनते हैं। तो इस बात पे पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि हम किसी भी आत्मा से व्यर्थ में बहस, लड़ाई झगड़ा, कोई हम मारपीट नहीं करते। पर जो बहस करना होता है, ऊंची आवाज में क्रोध के साथ बात करना होता है, एक दो को तंग करना होता है, वही लड़ाई झगड़ा है। फिर आज के वरदान में बाबा ने हम बच्चों को समझानी दी कि बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। तो बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं, तो हमें क्या मिलते हैं? वरदान, खजाने, शक्तियां। तो उनकी लिस्ट सामने रखो, तो उनको याद करना होता है। क्योंकि जैसे हम धन कमाते हैं तो हम सोचते हैं हमारे पास इतना धन है, तो खुशी होती है ना। तो ऐसे ही बाबा से हमें अनंत प्राप्तियां होती हैं, पर हम उनको याद ही नहीं करते, इसलिए वो खुशी नहीं रहती। तो बाबा ने कहा कि जब प्राप्ति अटल है, अचल है, सदा ही है, ऐसा नहीं कि वो कुछ समय के लिए फिर खत्म हो जाएगी, तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। जिस जो कि ये नहीं कि आया और चला गया। अगर अचल के बजाय, अचल में मतलब ये होता है हिलना डुलना नहीं, अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा स्मृति यानी याद में रहे, तब सब विघ्न खत्म हो जाएंगे और हमेशा एक रस और अचल स्थिति रहेगी। आज के स्लोगन में कहा कि किसी भी प्रकार की सेवा से सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। तो जो भी हमारे द्वारा हो रहा है, सामने वाला कर रहा है, तो हमें सदा संतुष्ट रहना है। स्वयं से संतुष्ट, सामने दूसरी आत्मा भाई से संतुष्ट, चाहे वो बीके है चाहे नॉन बीके है, और इस ड्रामा से संतुष्ट। आज के सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाने में जो अव्यक्त इशारे में है, उसमें है कि बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हैं। हमारा चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की, सभ्यता का अनुभव कराने वाले हैं। तो इस महीने जो मार्च में आ रही हैं, वो सत्यता की और सभ्यता की कल्चर को दिखाने वाले के लिए बाबा हमें समझानी दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे भी रॉयल आत्माएं होती हैं, तो उनको सभ्यता की देवी कहा जाता है। तो हमारा बोलना, चालना, देखना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता और सत्यता नजर आए। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ जबरदस्ती और उसमें सभ्यता हो ही नहीं, यह राइट नहीं, ये रॉन्ग हो जाता है। सभ्यता के साथ सत्यता और सत्यता के साथ सभ्यता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तभी वो रॉयल्टी नजर आएगी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं सदा। बाबा और जो भी प्राप्तियों हैं बाबा से, उनकी सदा याद से सदा ही हिम्मत और उल्लास में रहने वाली दिव्य आत्मा भाई हैं। ओम शांति।